बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और अजीज साथियों, जब इंसान की जिंदगी दुखों की तल्ख धूप में झुलसने लगती है, जब आजमाइशें एक के बाद एक आकर इंसान के सब्र का इम्तिहान लेती हैं, तो दिल तन्हाई में थक कर बिलखने लगता है। इंसान सोचता है कि क्या मेरी दुश्वारियों की ये सियाह रात कभी ढलेगी? क्या मेरी परेशानियों का भी कोई अंत है? मेरे अजीजों, निराश मत होइए। जब अर्श वाला अपने बंदे की आजमाइश का दौर मुकम्मल करके उसके लिए सुकून कल्ब अता करने वाला होता है, तो उसकी रूह, उसके मिजाज और हालातों में 8 बेहद खास, नायाब और मुबारक निशानियां जाहिर होने लगती हैं। आज का हमारा मुकद्दस उन्वान आपके थके हुए वजूद को उम्मीद और यकीन की एक अनमोल रोशनी से भर देगा। 8 निशानियां, आपकी परेशानी का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। यह पैगाम आपकी रूह को एक नया दिलासा, ठंडक और अटूट हौसला देगा। इन रूहानी निशानियों को बहुत गौर और दिल के पूरे अकीदे के साथ आखिर तक सुनिएगा, ताकि आपकी हर बेचैनी और मायूसी हमेशा के लिए दूर हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जब किसी बंदे की आजमाइश को खत्म करके आफियत लाती है, तो ये 8 मुबारक निशानियां जाहिर होती हैं। पहली निशानी, तूफानी हालातों के बीच भी सीने में एक अजीब सा इत्मीनान उतर आना। हालात बाहर से भले ही अभी पूरी तरह न बदले हों, लेकिन आपके भीतर की छटपटाहट और बेचैनी अचानक गायब होने लगती है। आप छोटी छोटी बातों पर तड़पना बंद कर देते हैं। दिल का ये बेसाख्ता सुकून और ठहराव इस बात का पहला साफ इशारा है कि आपकी परेशानी का आखिरी दौर चल रहा है। दूसरी निशानी, जमाने के तानों और कड़वी बातों का बेअसर हो जाना। जो लोग कल तक आपको अपनी कड़वी बातों से रुला दिया करते थे, अब उनकी बातें आपके दिल को जख्मी नहीं करती। आप उनको मुस्कुराकर नजरअंदाज कर देते हैं। जब बंदा जमाने की बातों से ऊपर उठ जाता है, तो कुदरत उसके दुखों का अंत कर देती है। तीसरी निशानी, अपने दुखों का रोना रोने के बजाय खामोश शुक्रगुजारी में ढल जाना। आपकी जुबान से हर गिला शिकवा मिट जाता है। आप हर हाल में अपने खालिक का शुक्र अदा करने लगते हैं कि मालिक, तूने जिस हाल में रखा है वही मेरे हक में सबसे बेहतर है। ये दिली संतुष्टि इस बात का सबूत है कि तंगी का दौर अब खत्म होने वाला है। चौथी निशानी, बंद और अटके हुए मसलों में गैबी सहूलियत पैदा होना। लंबे वक्त से जो काम पत्थर की तरह बंद पड़े थे, जहां से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, वहां अचानक बिना किसी बड़े प्रयास के नए रास्ते और सहूलियतें बनने लगती हैं। रुकावटों का यूं हटना राहत का दरवाजा खुलने का साफ सबूत है। पांचवी निशानी, दुनियावी सहारों से दिल का पूरी तरह बेजार हो जाना। आपको ये सच पूरी गहराई से समझ में आ जाता है कि इंसान सिर्फ खोखली हमदर्दी जता सकते हैं। असली राहत तो सिर्फ अर्श वाले के खजाने से आती है। जब आपका भरोसा लोगों से पूरी तरह हटकर सिर्फ अपने खालिक पर टिक जाता है, तो कुदरत का करिश्मा शुरू होता है। छठी निशानी, रातों की तन्हाई में रब से चुपचाप दिल की बात कहने में असीम लज्जत मिलना। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपका दिल अपने रब के आगे झुकने के लिए मचल उठता है। उस खामोशी में बहने वाला आपका एक एक आंसू इस बात की गवाही देता है कि आपकी फरियाद सुन ली गई है और अब दुखों का अंत होने वाला है। सातवीं निशानी, अतीत के पछतावों और जख्मों का दर्द मिट जाना। जो बीत गया, उसका मलाल अब आपके दिल को जख्मी नहीं करता। आप पुरानी नाकामियों को कुरेदने के बजाय एक नए उम्मीद भरे सवेरे का इंतजार करने लगते हैं। अतीत के जख्मों का यूं भर जाना रहमत का बहुत बड़ा इशारा है। आठवीं निशानी, इबादत पूरी करते ही चेहरे पर एक नूरानी बेफिक्री का छा जाना। जब आप अपनी इबादत और दुआ मुकम्मल करके अपने हाथों को चेहरे पर फेरते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कंधों से बरसों पुराना भारी बोझ उतर गया हो। होठों पर आई ये रूहानी मुस्कान इस बात पर मोहर लगाती है कि आपकी परेशानी का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। एक खास और रूहानी नसीहत, मेरे प्यारे साथियों, इस पाकीज़ा बात को अपने दिल की गहराइयों में बसा लीजिए। अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इस बड़े बदलाव, रहमत और बरकत को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए 5 वक्त की नमाज को अपनी रूह की ढाल बना लीजिए और हर दिन कुरान पाक की तिलावत से अपने दिल के आंगन को रोशन कीजिए। नमाज इंसान को भटके हुए रास्तों से बचाकर सीधे अर्श वाले के साए में ले आती है और कुरान का एक एक हर्फ इंसान के नसीब को चमकाकर रूहानी शिफा बख्शता है। जो बंदा अपने सजदों को मजबूत कर लेता है और कुरान से अपना नाता जोड़ लेता है, कुदरत उसकी जिंदगी के हर अंधेरे को हमेशा के लिए नूर में बदल देती है। या परवरदिगार, तू ही जमाने को बदलने वाला, मुकद्दर को संवारने वाला और हर बेबस की पुकार सुनने वाला है। हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारी इस आजमाइश व तन्हाई पर अपना खास करम नाजिल फरमा। ऐ दो जहान के मालिक, जो भी भाई या बहन इस वक्त किसी भी परेशानी या तंगी में मुब्तला है, उनकी परेशानियों का दौर खत्म फरमा दे। उनके लिए बरकत और आफियत के नए दरवाजे खोल दे और हमारी हर एक दुआ को अपने कुन फयाकुन के सदक़े में फौरन कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस नए रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को जरा भी हौसला और सुकून मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरे खुलूस और अकीदे के साथ आमीन जरूर लिखें। इस पैगाम को सबाब की नीयत से अपने अजीजों और परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि किसी मायूस दिल को उम्मीद की नई किरण मिल सके। और हमारे इस पाकीज़ा रूहानी सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।